हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम देखेंगे कंप्यूटेशन मैथ में लाभ और हानि वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि 873 रुपये में हमने क्या किया, बेचा है या बेचे हैं, और 10% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ 873 में बेचा है और 10% की हानि हो रही है। जब हानि हो रही है इसका मतलब क्या है कि उसने खरीदा कितना होगा, ज़्यादा में खरीदा होगा। अब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेगा तो क्या होगी, हानि होगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो कुर्सी का हमारा क्रय मूल्य होगा वो भी कितना होगा, ज़्यादा ही होगा। जब यहाँ पर हानि हुई मतलब कि ज़्यादा में खरीदेंगे और हम कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 873 से ज़्यादा ही होगा। अब हम जब ज़्यादा होगा मान, तो उसके लिए हम एक ट्रिक अपना सकते हैं। साथ ही हम इसको नोट भी कर सकते हैं कि मान यदि हमको ज़्यादा लाना है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले को ऊपर लिख लेंगे, और जब हमें मान कम लाना हो तो कम वाला ऊपर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो भी होता है वो हमारे लिए क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मन से यहाँ पे 100। अब 100 में हमने क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 90। तो हम इसे लिख सकते हैं 100/90। क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमें ज़्यादा मान लाना हो तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाला ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पर हम ज़्यादा वाला क्या है हमारा 90, तो हमने ज़्यादा वाला ऊपर लिख दिए, 100 ऊपर लिख दिए और नीचे 90। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 0 में से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसे काटेंगे तो हमारा जाएगा 9 9 81, और यहाँ पर बचेगा 6 9 7 63। जब हम इससे इसका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 970, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, 970। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 970 रुपये होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि आदित्य ने एक गाय 440 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने में खरीदा होगा? तो हमें यहाँ प्रश्न में क्या दिया है कि 440 में बेचा और 10% का लाभ हुआ। तो हमें निकालना क्या है कि उसने गाय कितने में खरीदा, मतलब कि हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पे जैसे कि 440 में बेचा और जब 10% का लाभ हुआ, मतलब कि जो उसने खरीदा कितने में होगा, 440 से कम में ही खरीदा होगा। और जब हमने देखा है कि जब मान कम लाना हो तो हम क्या करते हैं, कम वाला ऊपर लिखते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 110। अब यहाँ पर से कम वाला क्या है, कम 100 है, तो हम क्या करेंगे, 440 गुणित 100/110 लिख देंगे। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 में से 0 कैंसिल, और 11 चौके 44, 40 गुणित 10 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 400। मतलब कि उसने ये गाय कितने में खरीदा, 400 रुपये में। मतलब कि हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो 400 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या करो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है हमें क्वेश्चन कि 720 में बेचा, 720 में क्या करा, बेचा और 25% की हानि हुई। हमें ज्ञात क्या करना है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब जब हमें हानि हुई है, मतलब कि जो हमने बेचा है 720 में बेचा और हमें 25% की हानि हुई, इसका मतलब क्या है कि हमने जो ख़रीदा होगा वो हमने क्या ख़रीदा होगा, मतलब कि 720 से ज़्यादा में ख़रीदा होगा। अब हमें जब क्रय मूल्य का मान क्या करना है, ज़्यादा लाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है हमारे पास कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 100% में से इसमें क्या हो गई, 25% की हानि हो गई। जब 100 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा है कि जब हम मान ज़्यादा लाना है तो क्या करते हैं, ज़्यादा वाला ऊपर लिखते हैं। अब इसमें ज़्यादा क्या हमारे पास 100 है, तो हम इसको ऊपर लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 720 × 100/75। जब हम इसे कैंसिल करेंगे, 25 × 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार में, और ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। जब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12 और 0 का 0, हमारे पास क्या है 240, और इसका 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 960।
तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 960 रुपये। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 450 रुपये में बेचा गया है और 450 रुपये में बेचने से क्या हुई, 25% की हानि हुई है। तो जब यहाँ पे हानि हुई है मतलब कि क्या इसका क्रय मूल्य क्या कि ज़्यादा में ख़रीदा होगा और कम में बेचा होगा। अब तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, 450 से ज़्यादा ही होगा। अब ज़्यादा में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम पता है हमारे पास कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। अब 100% में से यहाँ पे 25 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। अब जब ज़्यादा माल लाना है तो हम क्या करेंगे, जिसमें जो बड़ी संख्या है तो उसे हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100/75। जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100। जब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पछे 15 और यहाँ पे 0, 150 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ जो 150 आया उसमें हम करेंगे 4 का इंटू। अब हम यहाँ पे 150 में 4 का इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 का 0 की 0 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दिया तो 15 चौके हमारे पास कितना जाएगा, 15 चौके 60। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 600। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कुर्सी है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपये। इसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि 450 रुपये में बेचा। जब हम 450 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होती है, 25% की हानि होती है। अब जब हम हानि हो रही है मतलब कि हमने इसको ख़रीदा क्या होगा, 450 से ज़्यादा में ख़रीदा होगा। अब ज़्यादा में ख़रीदने के लिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 450 इंटू जो 100% रहती है उसमें से क्या हुई, हमें 25% की हानि हुई। जब 25 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज़्यादा वाला, ठीक है। तो 100/75 ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से क्रय मूल्य हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि इसे किस मूल्य पर बेचें कि 25% का लाभ हो। अब 25% का लाभ हो, ठीक है। और जब हम ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 हमारे पास 100% चीज़ है और लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 25 को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 125। अब इसमें ज़्यादा में बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वाला मान देखेंगे तो हम 125 बटे हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 25 या 75 और 25 पंचे 125 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पछे 15 और 0। हम करेंगे 150 में से वो जो 5 को इंटू कर देंगे, तो इससे इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 पंचे 75 और यहाँ पे 0 की 0। तो यहाँ पर जो हमारा मूल्य मतलब कि किस मूल्य पर बेचेंगे हम, 750 रुपये में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।